गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेसिडेंसी स्कूल डिजिटल क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका दो पार्ट, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे पार्ट को कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। इस एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो इस एलिमेंट्री कैनाल में ये सभी ऑर्गन होंगे। सबसे पहले बक्कल कैविटी होगा, उसके बाद ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल इन सभी ऑर्गन से मिलके बना हुआ है। उसी तरह से हम लोग अगर दूसरा पार्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसकी बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो उसमें मेन 5 ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसके बाद ये सभी जो भी ऑर्गन हैं, एलिमेंट्री कैनाल का जो ये सब पार्ट है या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये सभी को हम डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। तो ये हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें यहाँ पे हम दिखाए हैं बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में मेन 3 पार्ट होता है। बक्कल कैविटी में टीथ होगा, टंग होगा और सलाइवरी ग्लैंड होगा। तो ये बक्कल कैविटी है। डाइजेशन जो है, हम लोग जो भी फूड लेते हैं बक्कल कैविटी में, उस फूड का डाइजेशन, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी से। और यहाँ पे एंजाइम निकलता है डाइजेशन के लिए, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन है। उसके बाद जब फूड मैस्टिकेशन होता है टंग और टिथ के हेल्प से, तो फूड मैस्टिकेटेड फूड नीचे ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है। और ये जो पाइप है, जो पाइप बक्कल कैविटी और स्टमक को जोड़ता है, उस पाइप को हम लोग कहेंगे ओसोफेगस या फूड पाइप। ओसोफेगस भी कह सकते हैं, फूड पाइप भी कह सकते हैं। तो ये जो मस्कुलर पाइप है ये बक्कल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करता है। ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई इसके वाल पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो सिर्फ ये पैसेज है जिसके थ्रू फूड बक्कल कैविटी से स्टमक में पहुँचता है। जब फूड स्टमक में पहुँचता है तो यहाँ पे स्टमक के वाल पे एक तरह का ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। और ये गैस्ट्रिक जूस इस फूड आइटम जो कि मैस्टिकेटेड फूड था और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, बक्कल कैविटी से स्टमक तक आया है, उस फूड पर इसका एंजाइम जो है वर्क करता है। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के सब्सटेंस है। और वो सब्सटेंस है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद म्यूकस और पेप्सिन। तो इस तरह से सिक्रीट होगा, वर्क करेगा। इधर हम लोग देख रहे हैं ये लीवर है ना, लीवर है। और लीवर है, इसके बाद लीवर में बाइल का सिंथेसिस होता है और वो बाइल सिंथेसाइज होके गॉल में स्टोर होता है। और जब फूड यहाँ से यहाँ आएगा तो वो बाइल इसमें मिक्स होगा। जब यहाँ पे इस फूड में HCl मिक्स होगा तो वो फूड एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक मीडियम में ये जो इनएक्टिव पेप्सिन था गैस्ट्रिक जूस में, जो इनएक्टिव पेप्सिन है, वो HCl के इफेक्ट से एक्टिव हो जाएगा, फिर वर्क करेगा। अब ये फूड एसिडिक था, अब आगे जब बढ़ेगा फूड तो यहाँ पे बाइल उसमें मिक्स होगा और फूड कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और जब जैसे ही बेसिक होगा तो फिर पैंक्रियाज का सिक्रीशन है पैंक्रियाटिक जूस। और उस पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन। और वो ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में वर्क करता है, फिर यहाँ पे
वो फूड पर एक्ट करेगा और वहाँ पे फिर डाइजेशन होगा और फिर आगे पैंक्रियाज का और भी सिक्रीशन है, जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेज है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, वो सब डिफरेंट कंपोनेंट पर फूड के वर्क करेगा और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर आगे फूड जाएगा और आगे जाने के बाद वो ये जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर आगे जाएगा तो आगे इंटेस्टाइन में मिलेगा इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होगा और यहाँ पे इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होगा। फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा और फिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद जो सॉल्ट और वाटर बचेगा, जब फूड आइटम यहाँ आएगा इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जब इन करेगा तो फूड यहाँ आने के बाद यहाँ जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है, तो ये जो कनेक्ट हो रहा है यहाँ से फूड जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ। अब फूड का डाइजेशन भी हो चुका है, लगभग एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है। सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इस पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये, इसके इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एसेंडिंग कोलोन। इस पार्ट को फूड फिर ऐसे जाएगा, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। फिर फूड नीचे आएगा, इसको कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। और फिर यहाँ पे आके जो अनडाइजेस्टेड फूड अब पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है, सॉल्ट वाटर भी, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आके यहाँ पे रेक्टम में जमा होगा और जमा होने के बाद यहाँ जब वो जमा हो जाएगा तो ब्रेन को अर्ज होगा, फिर उसको हम लोग बॉडी से बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ इगेशन रिमूव करेंगे। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का सब पार्ट है और डिफरेंट ग्लैंड है। तो हम लोग यहाँ देखें कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सभी पार्ट हैं। उसके बाद ग्लैंड में बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, फिर लीवर से सिक्रीट हो रहा है बाइल, लीवर से सिंथेसाइज होकर यहाँ पे है, गॉल में स्टोर हो रहा है तो वहाँ बाइल है। फिर यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है। उसके बाद पैंक्रियाटिक के बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड है इंटेस्टाइन में। तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स का डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इस तरह से हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, कैसे कैसे कहाँ फूड का किस कंपोनेंट का डाइजेशन होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे। थैंक यू।